हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, द हिंदू का फ्रंट पेज है ये, 5 अक्टूबर मंडे। देखते किस बारे में है। गाइज सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं। यहाँ लिखा है कि 1 in 5 यानी कि 5 में से एक इंडियंस, यानी कि 5 इंडियंस में से एक मे बी वैक्सीनेटेड। अब यहाँ पर तो पूरा ही एक मॉडल का इस्तेमाल इस हेडलाइन में किया गया है। आप रोज ही हेडलाइंस देखते हैं, कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा जो कि पैसिव होगा बट पूरा पैसिव नहीं होगा, कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। यहाँ पर पूरा ही मॉडल दिखा रहा है कि मे बी वैक्सीनेटेड बाई जुलाई। मॉडल का पैसिव है ये, जुलाई 2021, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है कि 5 इंडियंस में से जो एक इंडियन होगा, हर 5 में से एक इंडियन जो होगा मे बी वैक्सीनेटेड, हो सकता है कि उसको वैक्सीनेट किया जाए, उसको टीका दिया जाए जुलाई 2021 तक, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। स्टेट्स टोल्ड, स्टेट ने कहा, बताया, टू प्रिपेयर प्रियोरिटी लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज। स्टेट ने कहा है कि एक प्रियोरिटी लिस्ट बनाओ कि सबसे, जो प्रियोरिटी का मतलब है कि सबसे पहले किसको वैक्सीनेट किया जाएगा, उसकी एक लिस्ट बनाओ। बेनिफिशियरीज यानी कि जो फ़ायदा उठाएंगे इसका, सेज हेल्थ मिनिस्टर वर्धान। तो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है, उनका नाम ये है, मिस्टर वर्धान। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑन संडे इंडिकेटेड, पास्ट इंडेफिनिट है, जो सरकार है संडे को इंडिकेट किया, संकेत दिया, दैट about 25 crore individuals are likely to be inoculated with a double dose of the COVID-19 vaccine by next July। तो क्या इंडिकेट किया कि लगभग 25 करोड़ जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी संभावना है, आर लाइकली टू, लाइकली टू का मतलब होता है कि संभावना है, और बी के बाद थर्ड फॉर्म लग गया मतलब पैसिव हो गया। तो संभावना है कि इनको क्या किया जाएगा, इनोकुलेटेड विद डबल डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो कोविड-19 वैक्सीन का डबल डोज इनको देने जाने की संभावना है। इनोकुलेट का मतलब ही वही टीकाकरण ही है, अंदर मतलब इंजेक्ट कर देना, बाय नेक्स्ट जुलाई, अगले जुलाई तक। द स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड, ये पास, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैव बीन आस्क्ड। आस्क का मतलब यहाँ पूछना नहीं है, कुछ करने के लिए कहना है। स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड, स्टेट्स को कहा गया है, राज्यों को कहा गया है, टू प्रिपेयर अ लिस्ट, क्योंकि लिस्ट तैयार करे बाय मंथ एंड, मंथ के एंड तक एक लिस्ट तैयार करे। किसका लिस्ट? ऑफ प्रियोरिटी पॉपुलेशन ग्रुप्स, पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन है, प्रियोरिटी पॉपुलेशन ग्रुप्स फॉर वैक्सीनेशन। कि एक वो लिस्ट तैयार करे कि किसका प्रियोरिटी है, प्राथमिकता किसको सबसे ज़्यादा है, कौन सा पॉपुलेशन है जो सबसे पहले ये प्राप्त करेगा, उसकी एक लिस्ट तैयार करें। These would include फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं वो होंगे, बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, डॉक्टर्स होंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट के डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगी, पैरामेडिक्स होंगे, सैनिटरी स्टाफ होंगे, आशा वर्कर्स होंगे, सर्विलांस ऑफिसर्स होंगे, एंड अदर्स इन्वॉल्व इन द ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। जो ट्रेस करने वाले हैं, जो टेस्टिंग करते हैं, जो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, ये सबको पहले प्राथमिकता दी जाएगी कि इनको सबसे पहले ये वैक्सीनेशन मिलेगा। द सेंटर इज वर्किंग ऑन प्लान्स फॉर बिल्डिंग कैपेसिटीज इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जो सेंटर वो काम कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है कि सेंटर इज वर्किंग ऑन, वर्क ऑन का मतलब किस पर लगी हुई है, किस पर वर्क ऑन कर रही है, प्लान्स पर, प्लान बना रही है फॉर बिल्डिंग कैपेसिटीज, की कैपेसिटीज, जो कैपेसिटी है वो बिल्ड हो। किस चीज़ की कैपेसिटी? तो ह्यूमन रिसोर्सेज में कैपेसिटी हो, ट्रेनिंग है, सुपरविजन ईटीसी है, इन सब की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो बिल्डअप हो, इस पर सेंटर काम कर रही है ऑन अ मैसिव स्केल, बहुत बड़े स्तर पर, एंड रफली एस्टिमेट्स, और आकलन लगाती है, टू रिसीव एंड यूटिलाइज 400 to 500 मिलियन डोजेज, कि रिसीव करेगी 400 से 500 मिलियन डोजेज और यूटिलाइज करेगी, कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 करोड़ पीपल, 20 से 25 करोड़ पीपल को कवर कर लेगी बाई जुलाई 2021, यानी कि जुलाई 2021 तक इतना कम से कम 25 करोड़ लोगों तक को ये वैक्सीनेशन पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। सेड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन ने कहा है, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है। एडिंग, एडिंग का मतलब इस बात को ऐड करते हुए, दैट ऑल दिस इज अंडर वेरियस स्टेज ऑफ फाइनलाइजेशन। तो ऑल दिस, सब कुछ जो है वो बहुत सारे स्टेजेज है, फाइनलाइजेशन की स्टेज होते हैं, इस स्टेज पे, फिर इस स्टेज पर, तो उसके अभी अंडर ही ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर वर्धन was speaking at his weekly social
मीडिया इंट्रैक्शन। तो ये सारी बातें वो कहाँ पर कर रहे थे? तो डॉक्टर वर्धन वाज स्पीकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस है, वो बोल रहे थे एट हिज वीकली सोशल मीडिया इंट्रैक्शन। हर वीक वो सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसी इंट्रैक्शन में, उसी वार्तालाप में वो कह रहे थे, कहाँ? संडे संवाद में कह रहे थे। द स्टेट्स हैड ऑल्सो बीन आस्क्ड, स्टेट से भी पूछा गया था, टू सबमिट डिटेल्स ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटीज एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड डाउन टू द ब्लॉक लेवल। तो स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं उनसे भी कहा गया था कि आप सबमिट करें, वो डिटेल सब बता दें। किसका डिटेल है? चेन, कोल्ड चेन जो होता है, कोल्ड चेन मतलब जो रेफ्रिजरेट करके जो चीज़ों को रखा जाता है, वो जो फैसिलिटीज़ है उसकी भी जानकारी दे। रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उससे रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी जानकारी दे, जो रिक्वायर्ड है डाउन टू ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल तक में जो चाहिए। द मिनिस्टर सेड, ऐसा मिनिस्टर ने कहा। देयर आर 3 prominent वैक्सीन कैंडिडेट्स बीइंग टेस्टेड इन इंडिया। इंडिया में जो वैक्सीन कैंडिडेट्स, यानी कि जो भी वैक्सीन के है ना, कि ये वैक्सीन, तो जो प्रोमिनेंट, जो मेन 3 जो हैं, 3 प्रोमिनेंट जो वैक्सीन कैंडिडेट्स है, बीइंग टेस्टेड, उनको टेस्ट किया जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस कैपेसिटी है इंडिया में। ओनली वन ऑफ विच का मतलब है कि जिनमें से एक कोविशील्ड, इसका नाम क्या है? कोविशील्ड हैज़ रीच्ड फेज 3 ट्रायल्स। तो जो फेज 3 ट्रायल है उसमें कोविशील्ड पहुंच चुका है, जो उनमें से एक है, वो बाकी नहीं पहुंचे। कोविशील्ड डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब देखो, कोविशील्ड के बारे में लिखा हुआ है कि इसको किसने डेवलप किया, तो इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया। एंड फार्मा मेजर एस्ट्राजेनेका इज बीइंग टेस्टेड। फार्मा, देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड फार्मा मेजर, ये नाम है, बड़ा मुश्किल नाम है प्रोनाउंस करना, तो एस्ट्राजेनेका। तो ये जो है, देखिए सेंटेंस को अगर देखें तो कोविशील्ड यहाँ पर है और बाकी ये बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कोविशील्ड सब्जेक्ट है तो ये इज उसका वर्ब हो गया। तो कोविशील्ड जिसको डेवलप किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इनके द्वारा, इज बीइंग टेस्टेड, इसका टेस्ट किया जा रहा है इन इंडिया बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII के द्वारा किया जा रहा है, जो कि पुणे में। सेंटेंस तोड़ना समझ गए? द SII हैज़ कमिटेड टू प्रोड्यूसिंग 200 मिलियन डोजेज। तो इसने क्या कमिटमेंट की है? कमिटेड टू के बाद, इसके बाद ING वाला आता है। कई ऐसे टू है जिसके बाद आपको वर्ब में ING लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जिरंड का काम करता है। तो कमिटेड टू प्रोड्यूसिंग 200 मिलियन डोजेज, कि 200 मिलियन डोजेज ये प्रोड्यूस करेगा फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, एंड अदर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए। Other low and middle income countries were the vaccine to be proven successful and cleared by regulators। तो इसका मतलब है कि ये जो 200 मिलियन डोजेज है, जो इस SII ने कमिटमेंट किया है कि वो प्रोड्यूस करेगी इंडिया के लिए और अदर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो है, जो कम कमाने वाले जो मिडिल इनकम कंट्रीज उनके लिए, तो ये जो डोजेज हैं वर द वैक्सीन, ये वो वैक्सीन थे टू बी प्रूवन सक्सेसफुल, जिनको सक्सेसफुल प्रूव किया जाना था, एंड क्लियर्ड बाय रेगुलेटर्स, और रेगुलेटर्स के द्वारा क्लियर किया जाना था। ठीक है जी, तो ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि अपर कास्ट ग्रुप होल्ड्स मीट इन सपोर्ट ऑफ हाथरस एक्यूज्ड। तो देखिए यहाँ भी कुछ ना कुछ ड्रामा चल रहा है कि जो अपर कास्ट के ग्रुप है, एक ग्रुप है जो अपर कास्ट वालों की ग्रुप है, होल्ड्स मीट, उनकी मीटिंग चल रही है। इन सपोर्ट, वो किसके सपोर्ट में है? हाथरस एक्यूज्ड, कुछ आरोपी हैं, जो वो जो कांड हुआ है हाथरस में, उसमें जो कुछ आरोपी है तो उनके सपोर्ट में है। आगे देखते हैं। पुलिस लाठीचार्ज RLD लीडर जयंत चौधरी और वर्कर्स। तो जयंत चौधरी जो कि RLD के लीडर है, उन पे पुलिस ने लाठीचार्ज की और उनके वर्कर्स पे लाठीचार्ज की। संडे सॉ अ लार्ज गैदरिंग ऑफ अपर कास्ट मैन इन हाथरस। संडे सॉ यानी कि संडे ने देखा, रविवार ने देखा, यानी कि रविवार को क्या देखा गया कि लार्ज गैदरिंग ऑफ अपर कास्ट में, जो अपर कास्ट के लोग हैं उनकी बहुत बड़ी गैदरिंग थी इन हाथरस, हाथरस में थी। इन सपोर्ट ऑफ, किसके सपोर्ट में थी? तो इन सपोर्ट ऑफ पर्सन्स, वो लोग पर्सन्स एक्यूज्ड इन द गैंगरेप, जो गैंगरेप में आरोपी है उनके सपोर्ट में थी, एंड मर्डर ऑफ अ दलित वुमेन। गैंगरेप हुआ और उसका जो मर्डर हो गया तो उन एक्यूज्ड के सपोर्ट में थी। डिस्पाइट प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 144, इसके बावजूद वो सपोर्ट में थे और इतनी भीड़ लगाए थे। गैदरिंग के बारे में कह रहा है कि उसके बावजूद, किसके बावजूद? प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, कि बिल्कुल प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स था कि मानना ही मानना है आपको, अंडर सेक्शन 144 का है कि आपको भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। तो पुलिस
लाठीचार्ज राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी वाइस प्रेसिडेंट जयंत चौधरी, उन पे लाठीचार्ज हुआ। एंड हिज एसोसिएट, उनके साथियों पे लाठीचार्ज हुआ। हुवर, यहाँ हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये एसोसिएट्स के बारे में बता रहा है, तो ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। हु वर ऑन देयर वे टू मीट द फैमिली ऑफ द विक्टिम, ये हु पूरे के लिए दिखा रहा है कि सारे के सारे जो लोग थे वो कहाँ थे, ऑन देयर वे टू मीट द फैमिली ऑफ द विक्टिम, यानी कि जो विक्टिम की फैमिली उससे मिलने जा रहे थे वो सारे के सारे लोग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द एरोगेंट योगी गवर्नमेंट, एरोगेंट मतलब घमंडी, तो जो घमंडी योगी गवर्नमेंट वांट्स टू सप्रेस द अपोजिशन वॉइस, वो चाहती है कि वो अपोजिशन की आवाज़ को दबा दे, सप्रेस करे, थ्रू पुलिस लाठीज, पुलिस के लाठी से। द आरएलडी सेड, आरएलडी ने कहा इन अ ट्वीट, ट्वीट में कहा, शेयरिंग विजुअल्स ऑफ सडन पुलिस लाठी चार्ज। शेयरिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि ट्वीट में कहा क्या शेयर करते हुए, तो शेयरिंग विजुअल्स, वो कुछ फोटोज थे, विजुअल्स थे ऑफ द सडन पुलिस लाठीचार्ज, की अचानक पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था और मिस्टर चौधरी एंड हिज टीम दोनों पर जो लाठीचार्ज हुआ था। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, इवन एज उस वक्त लाठीचार्ज हुआ, ही वॉज टॉकिंग टू द मीडिया, जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तब उन पर लाठीचार्ज हुआ। तो उस विजुअल्स को शेयर करते हुए ट्वीट में आरएलडी ने लिखा कि ये सब बात हो गया। पुलिस कुड बी सीन सिवियरली बीटिंग आरएलडी वर्कर्स। देखो, कुड बी सीन का मतलब है कि देखा जा सकता है, ये वाली फीलिंग है कि पुलिस को देखा जा सकता है सीवियरली, बहुत सीवियरली मतलब बहुत ही गंभीर रूप से, बीटिंग आरएलडी वर्कर्स, उनको पीट रहे हैं, एज दे ट्राइड, क्योंकि उन्होंने कोशिश की टू शील्ड मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी को बचाने की, शील्ड करने की कोशिश की, तो उनको पीट रही है पुलिस। द हाथरस पुलिस सेड, हाथरस की पुलिस ने कहा आरएलडी वर्कर्स हैड ब्रोकन पुलिस बैरियर्स, हाथरस की पुलिस ने कहा कि जो आरएलडी के वर्कर्स हैं उन्होंने तोड़ दिया था पुलिस के बैरियर्स को। एंड मैन हैंडल्ड पर्सनल ऑन ड्यूटी, जो पुलिस के कुछ कर्मचारी थे उनको मैन हैंडल किया, धक्कम धुक्की किया। एडिंग दैट, ये कहते हुए, ये ऐड करते हुए कि लाइट फोर्स वाज यूज्ड अगेंस्ट द क्राउड, तो जो हाथरस की पुलिस ने ये भी ऐड किया कि उनके खिलाफ लाइट फोर्स, हल्का फोर्स यूज किया गया अगेंस्ट द क्राउड टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, कि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाए इसके लिए। इन अ मैसिव शो ऑफ स्ट्रेंथ, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, शो ऑफ स्ट्रेंथ ताकत दिखाई का जो बहुत बड़ा वो था, मैसिव बड़ा एक वो दिखावा था कि हम ताकत दिखाएंगे। तो उस शो में मेन फ्रॉम द डोमिनेंट कास्ट गैदर्ड एट द होम ऑफ फॉर्मर बीजेपी एमएलए राजवीर सिंह पहलवान। देखिए, तो क्या हुआ कि मेन, जो भी जितने भी आदमी लोग थे, कहाँ के, फ्रॉम द डोमिनेंट कास्ट, जो ऊंची कास्ट के जो जितने भी आदमी लोग थे, गैदर्ड, वो इकट्ठे हो गए एट द होम, घर पर, किसके घर पर, ऑफ अ फॉर्मर बीजेपी एमएलए राजवीर सिंह पहलवान, इनके घर पर इकट्ठे हो गए। अमिड हैवी पुलिस डेवलपमेंट, अमिड का मतलब होता है कि उसके बीच में, ये इतना सब कुछ है उस दरमियान, तो अमिड हैवी पुलिस डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, सॉरी डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात होना, तो बहुत ज़्यादा पुलिस तैनात थी, तब भी ये लोग इकट्ठे हो गए। सम 6 किलोमीटर फ्रॉम द विक्टिम्स विलेज, सम मतलब लगभग 6 किलोमीटर फ्रॉम द विक्टिम्स विलेज बुलागरी, द मीटिंग वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ थैंक्स गिविंग, तो मीटिंग को बताया गया कि थैंक्स गिविंग मीटिंग है। आफ्टर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रिकमेंडेड अ सीबीआई प्रोब इनटू द केस, कि भाई सीबीआई प्रोब के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है, तो एक उसको उनको थैंक्स बोलने के लिए मीटिंग है। हो गया। मिस्टर पहलवान सेड, मिस्टर पहलवान ने कहा कि सिंस द गैदरिंग वाज बीइंग हेल्ड इन हिज प्राइवेट स्पेस, कि चूंकि गैदरिंग को किया जा रहा था प्राइवेट स्पेस पर, इट डिड नॉट अमाउंट टू वायोलेशन ऑफ सेक्शन 144, डिड नॉट अमाउंट टू का मतलब होता है बराबरी करना, तो इसने ये बराबरी तो नहीं की कि वायोलेशन ऑफ सेक्शन 144 की सेक्शन 144 का उल्लंघन कर दिया हो, क्योंकि प्राइवेट स्पेस पर मीटिंग हो रही थी। मिस्टर पहलवान सन, मिस्टर पहलवान का जो बेटा है मनवीर सिंह, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के जितने ऑर्गेनाइजर्स थे तो वो भी उनमें से एक था, सेड द men had gathered in support of accused,
फिर से देख लेते हैं। मिस्टर पहलवान सन मनवीर सिंह, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द मीटिंग सेट, तो उसने कहा कि द मेन हैड गैदर्ड, जो आदमी लोग इकट्ठे हुए थे, इन सपोर्ट ऑफ द एक्यूज्ड, वो एक्यूज्ड के आरोपियों के सपोर्ट में इकट्ठे हुए थे। ही सेड टू ऑफ द एक्यूज्ड वर इनोसेंट, उसने कहा कि जितने भी एक्यूज्ड हैं उसमें से जो दो हैं वो इनोसेंट है, निर्दोष हैं, साइटिंग दैट, इस चीज़ का हवाला देते हुए दैट दे वर पिक्ड अप फ्रॉम देयर होम्स, उन्हें तो उनके घर से उठा लिया गया। इफ़ दे वर गिल्टी, अगर वो गिल्टी होते, वुड दे नॉट ट्राई टू रन, क्या वो भागने की कोशिश नहीं करते? मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा इन देयर डिफेंस, अपने डिफेंस में, स्पीकिंग टू न्यूज़ चैनल, एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए। ठीक है जी, ठीक है। तो आज मैंने बस इसको ट्रांसलेट किया है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, सो बस मैंने कुछ आपको अलग से सिखाया नहीं, बस ट्रांसलेट कर दिया है ताकि ये रूटीन ना छूट जाए, और आज लेट भी हो गया है। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।